आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। महात्मा बुद्ध की नगरी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर को आज पीएम मोदी ने बड़ी सौगात दी, लेकिन फायदा जितना उत्तर प्रदेश को होगा उतना ही बिहार को भी मिलेगा। कुशीनगर एयरपोर्ट बनने से बिहार तकरीबन 4 जिलों को एक बड़ा फायदा होगा और साथ ही अब बिहार की सेहत को यूपी से टॉनिक मिलेगी। पूरी रिपोर्ट देखिए। सफन के परिणाम का रहल बानी। आज हम एयरपोर्ट के उद्घाटन आ मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास कैनी, जवने के रौरा सब बहुत दिन से आगोरत रहली। अब ऐजा से जहाज उड़ी आ गंभीर बीमारी के इलाज भी हुई। यही के साथ रौरा सभन के बहुत बड़ा सपना भी पूरा हो गई है। आप सभी के बहुत बहुत बधाई। यही अंदाज पीएम मोदी को दूसरे नेताओं से खास बनाता है। ठेठ भोजपुरिया अंदाज में यही के साथ रौरा बड़ी ही आसानी से पीएम मोदी ने पूर्वांचल वासियों को दिए तोहफे के फायदे गिना दी। पूरा हो गई है। कुशीनगर हवाई अड्डे को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है। दक्षिण पूर्व एशिया के देश जैसे थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, श्रीलंका और आसपास के बहुत से देशों के लोग बौद्ध सर्किट घूमने के लिए आते हैं। ऐसे पर्यटकों के लिए ये एयरपोर्ट काफी सुविधा देगा। कुशीनगर एयरपोर्ट से दुनिया भर के लोगों को बौद्ध सर्किट घूमने में सहूलियत होगी। बिहार के गया को भी फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कुशीनगर में करीब 281 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले राजकीय मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास किया, जिसका फायदा भी बिहार को मिलेगा। राजकीय मेडिकल कॉलेज बनने से आपको अब इलाज के लिए एक नई सुविधा मिल गई है। बिहार के सीमावर्ती इलाकों को भी इसका लाभ मिलेगा। यहां से अनेक युवा डॉक्टर बनने का अपना सपना पूरा कर पाएंगे। जाहिर है कुशीनगर एयरपोर्ट के बनने से बिहार के करीब 4-5 जिलों को बहुत फायदा तो होगा ही, साथ ही कई योजनाओं की सौगात से बिहार को बीमारी और बाढ़ जैसी आपदा से निपटने में भी सहूलियत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। भारत माता की, भारत माता की। तो एयरपोर्ट से बिहार को फायदा कितना? कुशीनगर से सटे बिहार के जिलों की अगर हम बात करें तो यहां पर क्या होने वाला है, किस तरीके से यह बदलाव होगा और जिस फायदे की बात की जा रही है उसे समझना जरूरी है। बिहार के जिलों में पर्यटन बढ़ेगा। पश्चिम बंगाल चंपारण के बौद्ध स्थल कुशीनगर से ये काफी नजदीक है। केसरिया और लौरिया पहुंच सकेंगे बौद्ध श्रद्धालु। चंपारण में गांधी सर्किट भी होगा, इसका आकर्षण काफी बढ़ जाएगा। बिहार के 4 जिले कुशीनगर से बेहद नजदीक है, जिसका सीधा फायदा मिलने वाला है बिहार को भी। खबर के मायनों को समझने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप पटना में रहते हैं और कहीं बाहर निकलने का प्लान है तो निकलने से पहले कल के ट्रैफिक रूट को जान लीजिए, नहीं तो आप परेशानी में फंस सकते हैं। क्योंकि कल बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह को लेकर पटना में भव्य कार्यक्रम होना है और समारोह में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति पटना पहुंच चुके हैं। सज धज कर तैयार है बिहार विधानसभा का भवन। रंग बिरंगी रोशनी से नहा रहा है बिहार विधानसभा का ये भवन। दीपावली से पहले ही दीपावली सा दृश्य दिख रहा है, क्योंकि मौका ऐतिहासिक है। स्वर्णिम इतिहास को समेटे बिहार विधानसभा का भवन 100 सालों का हो चुका है। गुरुवार को भवन का शताब्दी समारोह है। समारोह में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी बिहार पहुंच चुके हैं।
एयरपोर्ट पर बिहार के राज्यपाल फागू चौहान, सीएम नीतीश कुमार, विधान परिषद के सभापति स्पीकर विजय सिन्हा समेत कई मंत्रियों ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। शताब्दी समारोह के मौके पर भव्य कार्यक्रम होना है, जिसमें राष्ट्रपति भी शामिल होंगे। यही जगह है जहां पर विधानसभा परिसर में जब वो कार्यक्रम में शामिल होंगे तो इसी कुर्सी पर रहेंगे जहां पर अशोक स्तंभ लगा हुआ है। इसके बगल में राज्यपाल होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, विधानसभा अध्यक्ष होंगे और तमाम जो अन्य जो गणमान्य लोग हैं वो भी यहां पर मौजूद होंगे। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर पटना में यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। सुरक्षा और आम लोगों की व्यवस्था को देखते हुए कई इलाकों में ट्रैफिक रूट्स बदले गए हैं। पटना के आर ब्लॉक के ऊपर से हार्डिंग रोड की ओर जो वाहन जाते हैं उन्हें नहीं जाने दिया जाएगा। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि पटना के आर ब्लॉक के ऊपर से हार्डिंग रोड की ओर वाहन जो जाता है उसे नहीं जाने दिया जाएगा। इन रूटों से जाने वाले सभी वाहनों को वीरचंद पटेल पथ से होते हुए इनकम टैक्स गोलंबर से बेली रोड से होते हुए पश्चिम की ओर जाने की दिशा के निर्देश दिए गए हैं। यानी कि अगर आपको इस रूट से जाना है तो आपके लिए जानकारी महत्वपूर्ण हो सकती है कि पटना के आर ब्लॉक के ऊपर से हार्डिंग रोड की ओर जो वाहन है वो नहीं जाने दिया जाएगा और इन रूटों से जाने वाले सभी वाहनों को वीरचंद पटेल पथ से होते हुए इनकम टैक्स गोलंबर से बेली रोड से होते हुए पश्चिम की ओर जाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। यानी कि आर ब्लॉक से नीचे हार्डिंग रोड में वाहनों को जाने की अनुमति पर पूरी तरीके से भी रोक लगा दी गई है। राष्ट्रपति बनने के बाद रामनाथ कोविंद का ये दूसरा बिहार दौरा है। राष्ट्रपति इससे पहले नवंबर 2017 में पटना पहुंचे थे। वो तब यहां कृषि रोड मैप के उद्घाटन के लिए पहुंचे थे। अब 4 साल बाद एक बार फिर बिहार दौरे पर पटना पहुंचे हैं। पटना से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में शामिल नहीं होंगे, इस पर उन्होंने सफाई दी है। तेजस्वी ने कहा कि उन्हें विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार करना है और इस वजह से वे कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकेंगे और इसकी सूचना उन्होंने पहले ही विधानसभा अध्यक्ष को दे दी थी। कल का कार्यक्रम को लेकर के जब से प्रोग्राम घोषित हुआ है तब से ही हमने जो है लगातार सूचना अध्यक्ष महोदय को इसकी दे रखी है और हम लोग तो जान ही रहे हैं, अकेले हम ही हैं घूमने वाले और समय तो है नहीं, तो हमको तो जनता के बीच रहना है। बाकी कार्यक्रम चलता रहे, इसकी हम शुभकामनाएं हैं। भारी बारिश के बावजूद पंचायत चुनाव में वोटरों का उत्साह दिखा। कई जगहों से ऐसी तस्वीरें आई हैं जो तस्वीरें लोकतंत्र के महापर्व को लेकर लोगों के विश्वास को पुख्ता करती हैं। विपरीत परिस्थितियों में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे लोगों की तस्वीरें लोकतंत्र को मजबूत करती हैं। सिर पर प्लास्टिक का बोरा, उंगली पर नीली स्याही का निशान दिखाती ये बुजुर्ग महिला पूरे गौरव के साथ बता रही हैं कि उन्होंने लोकतंत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। ऐसे ही दर्जनों लोग अपने हाथों में छाता लिए मतदान केंद्र के बाहर वोटिंग के लिए खड़े दिखे। मतदान केंद्र के बाहर पानी लगा है, सड़क कीचड़ से भरी दिखी, लेकिन जिम्मेदारी तो जिम्मेदारी है। हर परिस्थिति में लोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते दिखे। ये तस्वीर कटिहार के एक मतदान केंद्र की है। यहाँ मनसाही, फलता और समेली प्रखंड में पोलिंग बूथ पर ऐसी ही तस्वीर सामने आई। बैठने का कोई साधन ना है, पानी भी पड़ रहा है, इसके कारण हम लोग मतदान देने के लिए आदमी भी कम आ रहा है। परेशानी क्या, बारिश झिमझिम हो रहा है, मतदान कुछ परसेंटेज कम हो सकता है बरसात की वजह से। खगड़िया के गोगरी प्रखंड का हाल भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ भी सड़क पर दूर दूर तक पानी फैला नजर आ रहा है। दूसरी तरफ पानी और कीचड़ के बीच स्कूल में मतदान केंद्र बना है। लोग छाता लगाए पानी और कीचड़ के बीच से होकर मतदान केंद्र तक पहुंचते दिखे। मौसम परेशानी पैदा कर रही है, लेकिन लोगों के हौसले बुलंद नजर आए। अच्छा, बारिश तो बहुत हो रही है। बारिश हो रहा क्या हुआ? बारिश हुआ क्या हुआ? परेशानी तो है ना आपको? परेशानी है, 5 साल में वोट गिरा रहे हैं। भारी बारिश के बीच समस्तीपुर के विभूतिपुर मतदान केंद्र पर महिला मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। घुटने भर पानी और कीचड़ से होकर महिलाएं मतदान केंद्रों तक पहुंची और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सहरसा जिले के 70 कटैया प्रखंड की उकाई पंचायत की तस्वीरें तो और भी हैरान करने वाली हैं। यहां भारी बारिश के बीच सैकड़ों लोग छाता लिए मतदान केंद्र के बाहर लाइन में खड़े दिखे। ज्यादातर लोगों के हाथों में छाते भी नहीं थे, फिर भी
वो चुपचाप लाइन में अपनी बारी की प्रतीक्षा करते नजर आए। कोई पानी में भीगकर, कोई सिर पर कपड़ा रखकर, तो कोई छाता लेकर सुबह से ही मतदान करते दिखा। तो ठीक है, यहाँ पे जो भी है 5 साल के बाद जो है यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, तो हम लोग को 5 साल के बाद मौका मिला है तो वोट डालेंगे, चाहे बारिश हो चाहे जो भी हो। बहुत अच्छा लग रहा है। तो बहुत बढ़िया उत्साह है, बढ़िया प्रत्याशी चाहिए और वोटिंग नहीं हो रहा है, इसको वोटिंग के लिए तेजी करना चाहिए। बारिश के बीच मतदान की ये तस्वीरें लोकतंत्र में लोगों के विश्वास की कहानी कहती है। ये लोक सशक्तिकरण और विकास में विश्वास को दर्शा रहा है। न्यूज 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा, खगड़िया से दिग्विजय, समस्तीपुर से मुकेश कुमार और सहरसा से कुमार अनुभव की रिपोर्ट। वैशाली में पंचायत चुनाव के दौरान असामाजिक तत्वों ने हंगामा किया। बूथ संख्या 196-197 पर फायरिंग हुई, जिसमें एक युवक घायल बताया जा रहा और इस दौरान मौके पर मौजूद मजिस्ट्रेट और मतदान कर्मियों के साथ मारपीट हुई। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। बाद में पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़ा और साथ ही कुछ लोगों को हिरासत में लिया। वैशाली के एसपी ने बताया कि मतदान में गड़बड़ी के लिए हंगामा किया गया था और हंगामा करने वाले लोगों की पहचान की जा रही है। जानकारी थी कि बूथ नंबर 196-97 से संबंधित रोड जाम के करीब कोशिश की जा रही है असामाजिक तत्वों के द्वारा, ताकि बूथ पर गड़बड़ी फैलाई जा सके। उनकी कोशिश को नाकाम किया गया है, रोड जाम को हटाया गया है। सर फायरिंग वगैरह की बात है, मारपीट की भी बात है। पुलिस पदाधिकारी मजिस्ट्रेट साहब को चोट की जानकारी, जिनका इलाज कराया। और सहरसा के 70 कटैया प्रखंड में चुनाव के दौरान जमकर मारपीट हुई है। 2 प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ गए हैं, जिससे काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। मुखिया प्रत्याशी अरुण यादव ने बताया कि प्रत्याशी रणधीर यादव ने समर्थकों ने बूथ पर कब्जे की कोशिश की। इसका विरोध करने पर पथराव हुआ। इसमें कई लोगों को चोटें आई हैं। कोई घटना नहीं, आपस में लोग लड़ गया था बाहर में और कोई इंजरी भी हुई है सर? एक बार इंजर्ड हुआ है, बाहर में लड़ा है आपस में। रणधीर यादव बाहरी गुंडा को लाके यहाँ जो बूथ पर लाइन लगे हुए थे मतदान करने के लिए, उस पर हमला किया गया, उनको वोट गिराने से वंचित किया गया और कई लोगों का कपाट फोड़ दिया, देह पे मारा, हथियार लहराया। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि पुनः इस बूथ का ही इलेक्शन हो और सही का सही निर्णय हो। बिहटा में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग के दौरान एक घर से बड़ी संख्या में वोटर आई कार्ड बरामद किए गए। साथ ही 2 डमी ईवीएम भी मिले हैं, जिस पर शोभा देवी का नाम लिखा है। बरामद किए गए वोटर आई कार्ड की संख्या जो है वो 350 की है, जो नकली है, और इस मामले में 2 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। आशंका ये जाहिर की जा रही है कि बोगस वोटिंग के लिए पंचायत में नहीं रहने वाले लोगों का वोटर आई कार्ड एक साथ रखा गया होगा। ये मूसेपुर पंचायत में एक बूथ के पास में एक घर है, उसमें से कुछ वोटिंग कार्ड बरामद हुए हैं। 2 व्यक्ति को डिटेन किया गया है पूछताछ के लिए और 2 बाइक जब्त हुई है। इसमें जो वोटिंग कार्ड हम लोगों के पास बरामद हुए हैं, वो लग रहा है कि वो फोटोकॉपी वाले मटेरियल से उसको बनाया गया है और किस पर्पस के लिए वो वहाँ पे जमा किए गए थे, किस पर्पस से वो लोग इकट्ठा थे वहाँ पे, उन सब बिंदुओं पे भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और खबर है रोहतास जिले के विक्रमगंज अनुमंडल क्षेत्र के बरुणा से, जहां एक मुखिया प्रत्याशी की गाड़ी में उपद्रवी तत्वों ने आग लगा दी। इस दौरान फायरिंग करने की भी खबर है और अच्छी बात यह है कि कोई घायल इस घटना में नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि विक्रमगंज थाना क्षेत्र के शिवपुर पंचायत की मुखिया प्रत्याशी जो है श्वेता सिंह, जब अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार के लिए निकली थी, उसी दौरान बरुणा गांव के पास लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। किसी तरह प्रत्याशी और उनके समर्थक जान बचाकर भाग निकले। बाद में स्कॉर्पियो गाड़ी में आग लगा दी गई। जानकारी मिलने के बाद विक्रमगंज थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और आग बुझाने में लगी। वारदात के बाद इलाके में तनाव है। विक्रमगंज प्रखंड क्षेत्र में अभी पंचायत चुनाव का प्रचार ही चल रहा है। लगातार बारिश से अररिया के कई इलाकों में पानी भर गया। लोगों का कहना है कि हालात 2017 जैसे हो गए हैं। ड्रोन से ली गई तस्वीर से स्थिति का पता चल रहा है और जहां भी नजर जा रही है वहां पानी ही पानी है। नेपाल की ओर से पानी छोड़े जाने के बाद जोगबनी के बकरा नदी में जल स्तर बढ़ गया है। शहर में नदी का पानी घुस गया है, जिसके चलते जोगबनी शहर में बाढ़ जैसे हालात हैं। इंदिरानगर मोहल्ले के लोगों की माने तो 2017 जैसे हालात बन गए हैं। फारबिसगंज एसडीएम सुरेंद्र अलबेला ने बताया कि राहत और बचाव कार्य के लिए टीम को जोगबनी भेजा गया है।
पिछले 3 दिनों से लगातार नेपाल के तराई क्षेत्र में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से अक्टूबर में ऐसे हालात बने हैं। खासकर परमान बकरा जैसी नदियों में भयंकर जलस्तर बढ़ा है। इन नदियों में जलस्तर बढ़ने से अररिया के कुछ गांवों में पानी प्रवेश कर गया है, जबकि कई सड़कों पर पानी चढ़ जाने से आने जाने में असुविधा हो रही है। कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। कुछ निचले इलाकों के गाँव में तो पानी भी प्रवेश कर गया है। कई महीनों से बाढ़ का दंश झेल रहे इलाके के लोगों के लिए 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने मुसीबत एक बार फिर से बढ़ा दी है। अक्सर शिकायत आती है कि जागरूकता में कमी की वजह से मुस्लिम समाज के लोग वैक्सीनेशन के लिए आगे नहीं आ रहे, और तो और वो इसका विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन गया में मुस्लिम समाज के लोगों ने जो पहल की, उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। गया में मुस्लिम समाज के लोगों ने कब्रिस्तान में ही वैक्सीनेशन सेंटर बना दिया ताकि कोई भी वैक्सीनेशन से ना बच पाए। एक भव्य इमारत के भीतर लोगों की भारी भीड़, और ये कोई पब्लिक मीटिंग या कोई बर्थडे पार्टी नहीं है जहां इतनी बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं। लोगों को धड़ाधड़ टीके लगाते देख इन टीका कर्मियों को देखकर आप समझ गए होंगे कि ये वैक्सीनेशन सेंटर है। लेकिन ये कोई आम वैक्सीनेशन सेंटर नहीं है, बल्कि ये बेहद खास वैक्सीनेशन सेंटर है, क्योंकि इस वैक्सीनेशन सेंटर को बनाया गया है एक कब्रिस्तान के भीतर। ये उन लोगों को संदेश देने की कोशिश है जो कोरोना वैक्सीन लेने से परहेज करते रहे हैं या कभी कभी इसका विरोध भी करते रहे हैं। संदेश साफ है कि अगर आप कोरोना वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो आप न सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों के जीवन को भी संकट में डाल रहे हैं। अक्सर शिकायत आती है कि जागरूकता में कमी की वजह से मुस्लिम समाज के लोग वैक्सीनेशन के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, लेकिन कब्रिस्तान में वैक्सीनेशन सेंटर खोलने की इस पहल को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। नहीं, कब्रिस्तान से क्यों नहीं यार, एक दिन तो कब्रिस्तान ही में इंसान को आना है। इसको हम लोग जीवन बचाने के लिए इसको सुविधा किया जा रहा है, मरने के बाद तो फिर यहाँ नहीं है भाई। ये न्यू करीमगंज के कब्रिस्तान गेट पे है, और क्योंकि मैं थोड़ा पहले ले लिया हूँ, 84 दिन से पहले, क्योंकि मुझे बाहर जाना है। जब से भारत सरकार का ऐलान हुआ है तब से लगाया जा रहा है, रोज़ाना लगता है। और जो मुसलमान इससे परेशान थे कि नहीं इससे नुकसान होगा, लोग मर जाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। कब्रिस्तान में बने इस खास वैक्सीनेशन सेंटर को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन के लिए यहाँ आ रहे हैं। अब तक यहाँ 15,000 से भी ज्यादा लोग वैक्सीन ले चुके हैं। कई लोग तो वैक्सीन की दूसरी डोज भी यहाँ से ले चुके हैं। लोगों का ये प्रयास कोरोना के विरुद्ध बड़ा अभियान है और लोगों को विश्वास है कि कोरोना जरूर हारेगा। गया से न्यूज़ 18 के लिए एलन लिली की रिपोर्ट। और आगे देखिए जोहार झारखंड।